अरे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी क्लास 7 का 16 सितंबर के दिन अंग्रेजी का अर्थात इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलता तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और बता दें कि सभी जिला में जो पेपर रहेगा वो सेम पेपर रहेगा, चाहे आप किसी भी जिला से स्टडी कर रहे हैं, किसी भी जिला में आप लोग परीक्षा दे रहे हैं बिहार बोर्ड का, तो आप लोग को सभी जिला में जो पेपर रहेगा वो सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार से बिहार बोर्ड काफ़ी बड़ा यहाँ पर चेंजिंग किया गया है, यहाँ पर सेट कोड को हटा दिया गया है। तो ये आपका 16 सितंबर के दिन अंग्रेजी का अर्थात इंग्लिश का पेपर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर समय जो टोटल मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्या क्या भरना समझ लीजिए। पहले छात्र या छात्रा जो भी है अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, वर्ग क्रमांक, जो भी आपका क्लासरूम का रोल नंबर है वो रोल नंबर को लिखना है। उसके बाद नीचे प्रखंड का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है। नीचे आइएगा तो संकुल का नाम दिया गया, तो संकुल का नाम आप लोग लिख सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नीचे इसके बाद इस बॉक्स में आपको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करना है, क्योंकि यहाँ पर प्राप्तांक लिखा रहेगा, यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर और तिथि रहेगा। मूल्यांकनकर्ता का मतलब होता है जो कॉपी की जांच करेंगे उनका हस्ताक्षर, और यहाँ पर तिथि लिखा हुआ रहेगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो पहला यहाँ पर निर्देश पढ़िएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि इसमें 6 को प्रश्न का समूह रहेगा और सभी को जवाब देना आपका जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश है। देखिए प्रश्न के सामने यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोचिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यानी यहाँ पर 5 मार्क्स का पूछा गया। यानी कहा गया है कि कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों को रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, द क्या पूछा गया, हरमित लिव्स इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल, क्या जंगल भर आ जाएगा, यानी कि साधु जंगल में रहता था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पोएट सेड दैट ही अ स्क्वायरल टेल लुक्ड लाइक इन, क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन, यानी कि कवि ने कहा गिलहरी की पूछ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा था ना, या फिर स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लिव्स, क्या भरा है, द लिव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न येलो, यानी कि 5 पेड़ जो है ना के पत्ते जो है पीले पड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है 5 ऑक्सन वेयर यानी कि ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि 5 जैन खेत में चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है द रिवल क्रिएट यानी कि डिस्टर्बेंस, यानी कि विद्रोही अशांति पैदा करता है। बिल्कुल, विद्रोही जो है अशांति को पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन द ब्रैकेट, ये भी 5 मार्क्स का है। यहाँ पर कहा गया कि कोष्टक में दिए गए क्रियाओं को सही रूप से रिक्त स्थान को भरना है, चुनकर वर्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही क्या भरा जाएगा, गोज टू कॉलेज एवरीडे, यानी कि वह हर दिन जो है ना कॉलेज जाता है, वो हर दिन कॉलेज जाता है, गोज मतलब होगा। अगला देखिएगा व्हेन आई फिनिश माय वर्क आई शैल टेक रेस्ट, यानी कि जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा तो आराम करूँगा होगा इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है इट हैज़ बीन यानी कि रेनिंग फॉर गिव, यानी कि फॉर 5 आवर, यानी 5 घंटे से बारिश हो रही है। ही हैज़ यानी कि सरफेड फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, यानी कि उसके कल रात बुखार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी हैड डेड बिफोर द हस्बैंड कम, यानी कि उसके पति आने से पहले मर गई थी। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर, मैच द वर्ड इन कॉलम ए देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए के साथ कॉलम जो है बी को मैच करना है। पर कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया, बेड्स। ठीक है, बेड्स यानी बिस्तर, यानी कि स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल यानी कि पैथर्स ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या हो जाएगा,
वेयर्ड, ठीक है, यानी अजीब, स्टेज ऑफ अनयूजुअल हो जाएगा। यानी कि ग्लीफुल्ली क्या हो जाएगा, ग्लीफुल्ली हैप्पीली हो जाएगा। लॉर्किंग क्या होगा, तो लॉर्किंग जो होगा वेटिंग क्वालिटी हो जाएगा। फेदरफुल्ली क्या होगा, तो फेदरफुल्ली लॉयल एंड ट्रू हो जाएगा, इसके साथ मैच करा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है हु वाज द, यानी कि बेयर्डेड मैन क्या होगा, यहाँ पर बताना है आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों के यहाँ पर 20 शब्दों का तो आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है सुना हुआ आदमी कौन था, तो लिखिएगा द बेयर्डेड मैन वाज द enemy of the king who came to kill him but was and later served हो जाएगा। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, वेयर इज ए स्टेज, द स्टेज इज द फॉरेस्ट स्टेजिंग नियर द यानी कि पोल ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग हैज़ हॉर्न इन, इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ डॉग्स हेल्प द फार्मर फर्स्ट, लिखिएगा द डॉग स्पिरिट इन द फादर्स ड्रीम एंड गाइड हिम टू यानी कि वेंटेज द पीन, ट्रू हो जाएगा, इस तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, ठीक है, तो लिखे रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाय ट्रेलिंग इट फ्रॉम द किचन यूजिंग ग्लास फॉर वेसलेस केयरफुल्ली, ठीक है, इस तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम द सैड, ठीक है, द स्पीकर इन द पोएम सैड इज ए स्मॉल चाइल्ड डिस्क्रिलिंग हैज़ क्यूरियसली एंड फॉर अबाउट द सीड, इस तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड 20 से 40, यानी कि इसको क्वेश्चन आंसर को 20 से 40 वर्ड में यानी शब्दों में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट 3 थिंग डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय दिस हिल, जो ना हिल्सा फिश, या फिर वे डू एडल्ट्स इंस्ट्रक्ट देयर चाइल्ड, तो लिखिएगा एडल्ट इंस्ट्रक्चर देयर चाइल्ड टू गाइड हिम टुवार्ड्स गुड मैनर्स डिसिप्लिन सेफली एंड नो मोरल वैल्यू सो डैट ही द ग्रो रिस्पॉन्सिबल वाइज इन द सक्सेस इन लाइफ, इस तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 50 से 60 वर्ड जो कि 10 मार्क्स का है। राइट 6 लाइन इन द पोएम, ठीक है, केवरी ऑफ द सैड, या फिर वाई डिड डाइमोलो रिवार्ड द फार्मर बट पुश द, इस पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा द सीड्स के बारे में, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है उत्तर सहित बिल्कुल पीडीएफ को, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करिएगा, गूगल में सर्च करना जस्टेबल हेल्प, इस तरह से जस्टेबल हेल्प आपका वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना, क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास, यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 7, ठीक है, आप लोग और नीचे आइएगा तो क्लास 7 यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब आप व्हाट्सएप का लिंक आएगा, तो इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर है बाबू, तो इंग्लिश पर क्लिक करके इंग्लिश का पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।